Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, segala puji bagimu. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हूँ, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे। तो आज जी जो कल आपके साथ कश्मीर टूर हमने शेयर किया था, उसकी आज जो सेकंड है ना वो आपको सीरीज़ दिखाते हैं। तो इधर जी हम निकल चुके थे अपर नीलम से, आपको पता है हमने अपर नीलम स्टे किया था, फिर अगले दिन वहाँ से सुबह सुबह हम निकल चुके थे। अब हम जा रहे थे जी अड़ंगकेल की तरफ, और रास्ते में शारदा, शादरा, केल और ये सारे जो इनके समझ लें छोटे छोटे से क्या कहते हैं जैसे शहर होते हैं ना, कस्बे, वो आएंगे, उनके बाज़ार आएंगे। और असल जो रास्ता था फिर यहाँ से था। बाकी तो रोड जो अपर नीलम तक रोड है वो तो बहुत अच्छा रोड है। तो यहाँ कुछ जगह रोड सही है, लेकिन अभी जैसे यहाँ तक रोड ठीक है, आगे जाकर फिर थोड़ा सा रोड भी ख़राब है। बल्कि जब हम आगे मतलब ताऊबाट तक जाएंगे वहाँ तो रोड बिल्कुल ही ख़राब होगा। रत्ती गली और ताऊबाट जो है ना, यहाँ रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब है। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके सुबह सुबह तो अल्लाह की हमदोसना करके तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। ये देखें, ये नज़ारे यकीन करें ऐसे हैं, और ये पानी की गूंज जो है ना इतनी को कैप्टिवेटिंग है ना, मतलब समझ लें जैसे तिलिस्मी नहीं होता कोई जादू, ये बिल्कुल जादू वाला सीन हो जाता है। तो ये आप पे वाकई असर करता है। तो दिल नहीं करता ना, वैसे गाड़ी में 4-5 जितने भी बैठे हैं, दिल नहीं करता कि एक दूसरे से बात भी करें। इर्द गिर्द ऐसे नज़ारे होते हैं कि बंदा उनमें गुम ही हो जाता है। दूर से देखने से ऐसे लग रहा था जैसे हर घर में एक चूल्हा जल रहा है, कि पहाड़ों से धुआं कैसे निकल रहा है। लेकिन फिर जो जो गए हैं ना आगे, तब पता चला कि ये धुआं नहीं, ये बादल है। और इतनी क्लोजली बादल देखने, आप एक दफ़ा इमेजिन करके देखें, यकीन करें कि वो कैसा होगा। लगता था जैसे धुंध है, लेकिन ये धुंध नहीं, ये बादल थे। और जब मोबाइल पे हमें जो पता चल रहा था, या जो हमारे पास वो थी डिवाइस, उससे हमें समझ आ रही थी कि हम कितनी मतलब बुलंदी पे हैं इस टाइम ना, कि जहाँ से हम चले हैं तो हम वहाँ से कितनी बुलंदी पे हैं। ये जी वो पहाड़ी है जिस पे वो कहते हैं कि बंदे का मुँह बनया, मैंने बंदे का तो करते बांदर का बोतल लगन दिया सी। और अल्लाह नहीं, मजाक नहीं। तो वो देख लें, वो लग रहा था ना बंदे का, कहते आदमी जैसा शक्ल है। तो ज़ाहिर आदमी की पहले शक्ल कहते हैं, सुना ही है, पता नहीं, पक्का नहीं पता कि बंदर जैसी हुआ करती थी, ये बंदर ही लग रहा था। और यहाँ ये देखेंगे 2 गाड़ियाँ, ये बेवकूफ़ कोई नाअहल ड्राइवर था जिसने ये मिस्टेक की। और ये देखें, ये बड़ी बस जब जा रही थी, यहाँ इस तरह क्रॉसिंग वाला कोई भाई सीन नहीं है। और अगर कहीं दूर से आपको गाड़ी आती नजर आ रही है, हॉर्न बजाए, तो आपको समझ आ रही है आगे से एक और लारी आ रही है, तो फिर आपने पहले साइड पे गाड़ी करनी है। और इसके अंदर जो बीबी थी ना, कोई इतनी को मैं कहती हूँ अव्वल दर्जे की वो बेवकूफ़ थी। देखिए उसकी गाड़ी किनारे पे थी, जरा अल्लाह ना करे मिस्टेक होती, खाई में दड़ा मोरो, सेल्फियाँ बना रही, उसको सेल्फियों की पड़ी है। और ऊपर से वो क्या कहते हैं कश्मीरी टिक्के से जाए, मैं कहा पुत्र एक कुन्नी भी होनी है, तो टिक्के टुक्के सारे बेच। ये आलम है लोगों का, अजीब कस्में, ज़्यादा ही चिल्ल हो जाते हैं। लेकिन इन जगहों पे जाके ना प्लीज़ ये मजाकबाजियाँ और ये सारा कुछ कतन ना किया करें। सही बात है। एक वो वहाँ की हमें एक औरत मिली आगे जाकर, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो वो औरत ने विकास ने कहा अपने बच्चों की इन पानी वगैरह से हिफाजत करना, ये बहुत बेरहम होता है। वो ऐसे बोल रही थी, बहुत बेरहम होता है पानी। तो वाकई ये बेरहम होता है। तो आप जो है ना ये यहाँ जाके इस तरह की फजूल की मस्तियाँ ना किया करें, जिस पर्पज़ के लिए गए होते हैं वही काम किया करें। तो बस कुछ फैमिलीज होती है ना एवं पूड़ तमाशे, तो फिर अल्लाह ना करे हादसे होते टाइम नहीं लगता। तो चलें जी, इससे आगे जो वैसे फिर वही बात है कल जो मैंने आपको बोला था कि साथ किसी ऐसे बंदे को लेके जाएं जो पहले यहाँ 1-2 दफ़ा आ जा चुका हो, फिर आपको घूमने फिरने का मजा आएगा, वरना आपको नहीं मजा आएगा। अच्छा, रास्ते में फिर हम यहाँ स्टे करते हुए गए, क्योंकि हमने वो कितनी ज़्यादा जो आती हैं मशहूर आबशारें और ये वो, कुछ मेरे से सीन रह भी गए। और एक मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैं जो मोबाइल हम साथ लेके गए थे वहाँ सिर्फ 100 वाट बिजली है, ठीक है ना। 100 वाट बिजली में आपका इस तरह चार्ज नहीं मोबाइल होता जिस तरह यहाँ हमारे चार्ज होते हैं ना। तो अपना जो पावर बैंक है 1-2 लाजमी साथ लेके जाएं, ठीक है। मेरे पास एक ही पावर बैंक था, और ये बस हमसे मिस्टेक हुई ना, एक पावर बैंक के साथ हम जो है 3-4 फ़ोन लेके चले गए। तो आपने ये जो है ना मिस्टेक नहीं करनी, तो साथ ये वाला बंदोबस्त ज़रूर लेके जाएं। तो कुछ मेरे से रह गई हैं जो चीज़ें कैप्चर होने वाली, वो इसलिए कि मोबाइल जो थे ना वो फिर ठुस हो जाते थे, और गाड़ी में चलते हुए तो चार्ज करते रहे, लेकिन ज़ाहिर 3-4 फ़ोन थे तो 1 बाय 1 ही फ़ोन जो है वो लगने थे ना। तो यहाँ जी हम ये देखें पानी के नज़ारे, और ये यहाँ ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा पॉइंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने कहना है मत्ताम पे देने, खुद पानी के पास है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े पत्थर है ना, यहाँ पानी की इतनी गहराई नहीं है। पानी की स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा थी, शोर अभी आप सुन भी रहे होंगे। यहाँ पानी की जो ना स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गहराई इतनी इस पानी की नहीं थी। तो आगे जो है ना चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक औरत थी, वो आगे बैठी हुई, वो ना
ये जो साथ साथ दरिया के किनारे ये देखें बह के सूखी लकड़ियाँ आती हैं ना, वो ये जमा कर रही थी। और वो कहती हैं कि ये हम जमा करते हैं और फिर हमने ये सर्दियों में यही जलानी है जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी। इतनी ये मेहनती हैं। तो मैंने कहा कि आप मतलब क्या क्या आपका रोज़गार है? मेरे पास मवेशी हैं, ऐसे है। वहाँ जिसके घर में वॉशिंग मशीन है, जिसके घर में टीवी है, जिसके घर में मवेशी हैं, वो समझते हैं हम बड़े अमीर हैं, मतलब हम बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो मैंने कहा देख लो फिर हमारे इलाकों में तो शुक्रियों से भरे पड़े हैं सारे। और यहाँ ये बच्चियाँ जो है ब्रेसलेट्स बेच रही थी और वो देखिए मुंह पे कपड़ा डाल के, तो वो पीछे अगर आपने क्लिप में देखा हो, कपड़ा डाल के कहती मेरी तस्वीर नहीं बनाई। तो मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र हो, आपकी तस्वीर नहीं हम लेंगे। तो ये ब्रेसलेट्स बेच रही थी। तो फिर उसका जो भी वो उनके, मैंने कहा ना ये कितने की है, मतलब के ब्रेसलेट ना जो हाथ से बनाती हैं ये बच्चियाँ। तो कहती है बस आप जो भी तोहफा दे दो। तो मुझे समझ आ गई कि मतलब वो कीमत भी नहीं लगाते, कहते हैं आप लोग मेहमान हो। तो बड़ी मेहमान नवाज वाकई में ये कौम है। यहाँ फिर जी एक और आबशार थी, चश्मा था, और ये भी बड़ा ही को खूबसूरत सा पॉइंट था। ये देखे जगह जगह टिश्यू, जूस के डब्बे। और ये हमारे इन इलाकों के जो जाहिल लोग जाते हैं, जो अपने आप को ज़रा ज़्यादा ही पढ़ा लिखा समझते हैं, ये उनकी करतूतें हैं, ये सारे उनके काम है। और इतनी खूबसूरत जगह पे भी ना गंद मचा के ही आते हैं। और यहाँ सब गाड़ियों से निकल के सब ने अपनी अपनी जो साथ जूस ड्रिंक्स वगैरह लेके आए थे वो यहाँ रखी हुई थी ठंडा करने के लिए ना। तो पानी इस कदर ठंडा था, लग रहा है ना बड़े मज़े से सारे बैठे हुए थे, सबकी चीखें निकल गई थी। यहाँ पानी बड़ा ठंडा था और मैंने भी बड़ी वो क्या कहते कोशिश की कि मैं पानी में पाँव रखूँ, लेकिन बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, तौबा तौबा। तो ये हमारी कोशिश जो है ये भी नाकाम ही गई। और मेरा बेटा यहाँ बड़ा जो है ना हीरो, तो कहता है कि मैं इसमें मामा जी नहा लूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा जाओ नहाओ। तो फिर वो भी अंदर एंटर ही हुआ है, उधर से वापस आए, हाय पानी बहुत ठंडा है। ये वाला सीन था। तो बिल्कुल जैसे हम बर्फ़ में नहीं रखते, बर्फ़ वाले वो ऊपर वाले फ्रीज़र में, इस तरह था ये सारा। तो ये जी आगे उनका बाज़ार शुरू हो गया था। और इनका बाज़ार कोई इतना, वो उसको बड़ा लग्जरी बाज़ार समझते हैं। हम कहें ना कि ये चीज़ इधर से नहीं मिल रही, आप कैंट से पता कर लो, फ्ला मार्ट से। वो कहते हैं हमारे बाज़ार से पता करो, मतलब कि बहुत फैंसी चीज़ें नहीं हैं, खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। और वहाँ बड़े सादी सी मिठाइयाँ। और देखिए वहाँ फसल सिर्फ इसी की है ज़्यादातर ना, मकई की फसल है। और वहाँ मैंने एक ये कद्दू और एक ये तोरी, ये बहुत ज़्यादा देखी, हर घर के मुंडेर पे चढ़ी हुई है भाई ये बेल, हर शायद उनकी फेवरेट सब्ज़ी है। तो या वहाँ जो सब्ज़ियाँ हो जाती हैं वो वही वाली उगाते हैं। तो इस तरह का था। तो ये नीचे भी एक पॉइंट था, लेकिन फिर हम यहाँ रुके नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ थे, हमारे गाइड थे, वो हमें कह रहे थे कि हम इस तरह फिर लेट हो जाएंगे। तो हमने कहा नहीं भी, हमने दोबारा से शाम नहीं जो है ना डलने देनी, क्योंकि आगे अभी हमने बहुत आगे जाना था। अड़ंखेल मतलब रास्ता सारा 2-2.5 घंटे का, लेकिन 100 किलोमीटर तो उनको पता था, मुझे बता भी रही थी। देखें यहाँ यार्ड पे ना ये लगे हुए थे नीचे, तो यहाँ अगर रुक जाते फिर बहुत टाइम हो जाना था, इसलिए फिर हम चलते ही गए। तो जो है ना आगे जाके उन्होंने हमें बताया कि रास्ता ख़राब है ना, ये देखे टूटी फूटी यहाँ रोड शुरू हो गई है। तो इसलिए हमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाना। फिर आराम से गाड़ी लेके गए, क्योंकि यहाँ फरलाटे वाली तो होता नहीं, ये इनका बाज़ार आ गया। अच्छा बड़े एक और मज़े का बड़ा सीन हुआ हमारे साथ। जब इनके बाज़ार से हम यहाँ से गुजरे तो यहाँ एक बारात थी। तो यहाँ गाड़ियों में इतना तो है नहीं कि 2-3 गाड़ियाँ हमारी रोडों की तरह गुजर जाएंगी, वहाँ कोई पुलिस, वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है नहीं। तो बस जी वहाँ बेचारी दुल्हन की डोली, अच्छा डोलियों में दुल्हन लेके जाते हैं अभी भी। और ये देखिए परचून की सादी दुकानें, वो जहाँ से छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट, और ये वो हाय क्या सेबत है, वहाँ का सीन था। सादे लोग सादे, और उनके ड्रेस देखे, ये देखें ड्रेस लटके हुए। ये अब मैं तो गाड़ी में जाते जाते मैंने ये सारा कुछ कैप्चर करना था ना। तो वहाँ के तिक्के बड़े मज़ाइया थे, तिक्के नहीं तिक्कियाँ थी छोटे तिक्कियाँ। तो वो उसको तिक्के तिक्के बोले तो मुझे बड़ी हंसी आए। वो बड़े ना अजीब तरीके, वैसे है कुकिंग की अपनी उनके मेथड है, अपनी उनका कल्चर है, अपनी रेसिपीज़ हैं। तो ये जी ये देखें यहाँ से फिर बाजार से जब गुजरे आगे जाके हमें बारात से हमारा टाकरा हो गया, फिर वहाँ हमारा बड़ा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो इधर जी हम पहुंच चुके थे। फिर हम अड़ंकेल अभी नहीं पहुंचे, अभी हम स्टॉप पे पहुंचे हैं, जहां फिर गाड़ियां हमने पार्क करनी थी 2 दिन के लिए। वहां टोकन शोकन उनको दे के, और यहाँ इधर लाइन नज़र आ रही है ना, इन लाइनों में लगना था। और यहाँ से लाइनों में लग के फिर आगे वो डोली जाती है। तो डोली ने हमें इस पहाड़ से उस पहाड़ पे लेके जाना था, सामने वाले पे। तो यहाँ बड़े बड़े ब्लॉगर और बड़े बड़े अपने वो उठा के ड्रोन श्रोन आए हुए थे बड़ी तैयारी के साथ। और ये देखें जी ये डोली थी, और साथ एक जो है ना दिल भी एक्स्ट्रा ले जाए, क्योंकि मेरे जैसे बंदे का जो बड़े शौक से जाए। और यहाँ जब डोली उन्होंने दिखाई ना किस पे बैठ के जाना है, बुलंदी देखें, तो मेरा दिल तो ऐसे जैसे धड़कना ही बंद हो गया। तो फिर नया दिल लगा ले ये वाला हिसाब है। ये देखिए अभी डोली गुजरेगी यहाँ से, और सही बात है, तौबा है, मेरी तो जान ही निकल गई। ये डोली जा रही है जी ऊपर, देखने में लग रहा है कि आराम से तार पे चली गई है। तो जब ऊपर देखे तो ऊपर बस आसमान, और नीचे देखे तो तौबा, नीचे तो
पानी जा रहा है और मुझे हमारे साथ जो थे वो कहते कोई मसला नहीं, कोई नहीं, इतनी गहराई नहीं है। मैं को तो गहराई पानी की ना हो, दूजी तो दड़म पैना तो फिर कहाँ बचना है। तो पर अल्लाह का शुक्र है, ये देखें कहाँ जाना था, दूसरे पहाड़ पे, वहाँ अड़ंकेल जो है ना वैली उधर है। तो जी बस शौको शौक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये देखें इकाक का दरिया है नहीं जी, ये पानी का जंगलात का दरिया है जो हमने उड़ के वहां तक जाना है, ये वो वाला सीन हो गया था। तो चलें जी यहाँ से फिर हम चले गए, बारी आते थे बड़ा टाइम लग गया और बारिश थी इतनी तेज़, को इतनी तेज़। ये अब जी हमारी डोरी थी और हमारे साथ ये एक अंकल बैठ गए थे तोड़े वाले। मैंने कहा अंकल वो हमें तो पहले ही वो बड़ा लग रहा था डर, तो ऊपर से इतना वजन लेके बैठ गया साथ। तो यहाँ जी एक मिस्टेक आपने और नहीं करनी, भर भर के थैले और कैरी बैग नहीं यहाँ ले जाने, ठीक है ना। यहाँ ऊपर हाइकिंग है, कहें जी सिर्फ 40 मिनट की हाइकिंग है। हाइकिंग ज़िंदगी में पहली दफ़ा हाइकिंग की, मुझे क्या पता था कि हाइकिंग इतनी कुछ जानलेवा होती है। यहाँ सिर्फ एक टूथब्रश अपना और पिद्दू सी अपनी पेस्ट और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेके जाएं, और शैम्पू या बॉडी वॉश वो लेके जाएं जरा सिर शरते लग जाए, उससे नहा भी लो। सारा कुछ एक्स्ट्रा मतलब सामान मत उठाओ। एक सूट जो भी आपने कोई साथ लेके जाना है ना, कोई भी ट्राउज़र शर्ट या जुराबों का एक जोड़ा हो गया या ये वो, बस वो लेके जाएं। एक्स्ट्रा सामान जितना लेके जाओगे फिर आपको वहाँ से कुली लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कुली के बगैर, कुली को सामान पकड़ा के भी हमसे नहीं था चढ़ा जा रहा। इवन के हम सामान थोड़ा लेके गए थे, लेकिन वो शॉपर भी एक एक नहीं था पकड़ा जा रहा, ये हाल हो गया था। तो चलेंगे यहाँ के डोली स्टॉप पे रुकी है और यहाँ फिर इससे आगे अभी सफ़र और था। ओ माय गॉड, और बारिश इतनी को ये देखें तेज़ बारिश, और तेज़ बारिश में ऐसे हम, मुझे लगा था जैसे हम मुहाजिर हो गए, ऐसे ही हुआ था। वो जैसे डंकी लगाने वाले नहीं जा रहे थे, डंकी डंकी क्या होती है, मुझे तो लगा था हम वही बन गए। तो वही बड़ा सीन था। अब यहाँ थोड़ी देर हम रुके स्टॉप पे कि थोड़ा सा जो है ना बारिश कम हो जाए, पर बारिश कहाँ, ये देखें ज़रा, उस पहाड़ से आए हैं, वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, उस पहाड़ से हम इस पहाड़ पे आ गए हैं। हमारा मतलब समझ लें कमरा जो रेंट पे लिया, जो गाड़ी शाड़ी वो सारा कुछ उधर ही है। इधर ये हम इस तरह मुहाजिरों की तरह आ रहे थे, डंडे पकड़े हुए हाथों में, जी हाइकिंग हो रही है। और कुछ तो इतनी बेचारी फैंसी जो है ना आपियाँ आंटियाँ जो भी थी बेचारी फंसी हुई थी रास्ते में, ना ऊपर की वो जाने की और ना वापस आने के काबिल, तो सांस ले ले के मर मर के ऊपर वो चढ़ी हैं। तो कुछ बुजुर्ग थी साथ, वो किसी को पता, जो फर्स्ट टाइम आया ना उसको पता नहीं होता कि ये हालत होनी है। तो चलें जी यहाँ अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हम जो है ना पहुंच ही गए थे। बड़ी मैंने तो भाई मैं कहती हूँ ज़िंदगी का जो है ना कह लें कि सबसे बड़ा मर का ये मारा था कि उस दिन वो हाइकिंग जो 40 मिनट वाली करके मैं पहाड़ के ऊपर जो है ना वो चली गई थी। तो ये देखें ये आलम था, ऊपर से बारिश इतनी तेज़ थी, कीचड़ ही कीचड़, और ऊपर स्लोप बनी हुई थी ना ढलाने सी। और वो बता रहे थे साथ साथ जो कुली थे ना, जो पोर्टर थे, वो गाइड कर रहे थे कि आप ये जो जहाँ से पानी आ रहा है ना, मतलब पानी पानी वाली जगह पे आप पाँव रखो, तो वहाँ क्योंकि साथ छोटे छोटे पत्थर भी बह के आते हैं, तो फिर आप लोग स्लिप होके गिरोगे नहीं। तो बस फिर भी ना एक आध पाँव जब इधर उधर होता था ना, तो फिर यकीन करें कोई कल्टियाँ होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गिरी नहीं मैं। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे तो पहले पहुँच गए हुए थे। वो जाहिर है यंग क्या कहते हैं यंग है, तो उनको तो ज़रा इतना हुआ नहीं है ना। तो ये देखें यहाँ हम सांस ले ले के जो है ना ऐसे स्टे कर करके पहुँच रहे थे। और हमारा जो पोर्टर था वो हंस रहा था, कहता अब्बा जी आप शायद पहली दफ़ा आए हो। मैं क्या तुझे नज़र नहीं मेरी हालत से आ रहा कि हम पहली दफ़ा ये जुब्बे यहाँ पहुँचे हैं, और बाकी सारे पहुँच गए थे। मेरे लिए बेचारे रुक रुक के जा रहे थे, क्योंकि ये कोई इतना आसान टास्क नहीं था। तो अभी ये नेक्स्ट इंशाल्लाह जब कभी गए तो अड़ंकेल मैं कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ मतलब ये देख चुकी हूँ, जो देख गए हैं वो देख गए हैं, किसी और जगह को एक्सप्लोर करेंगे, इधर नहीं भाई। ये वाला काम बड़ा मुश्किल था। एक साइड थी ना एक ट्रैक, ये पैदल चलने वाला था, एक ट्रैक था जहाँ से घोड़ों पे सामान और घोड़ों पे जो सवारियाँ वो लेके जाते हैं, लेकिन वो ट्रैक बंद था बारिश की वजह से, क्योंकि फिर वो घोड़ों पे भी नहीं लेके जाते ना। तो यहाँ ये जो गाइड थे ये देखें इनको हम शापर पकड़ाए हुए थे। इवन के हम बड़े सियाने हैं, मतलब हमारे पास जो गाइड थे उन्होंने बताया था कि थोड़े से थोड़ा सामान ऊपर लेके जाएं, चढ़ा नहीं जाना लेके सामान ना। तो हमने बिल्कुल शापर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो रखी, लेकिन फिर भी ये हाल। और बच्चे रो रहे, बुरा हाल, जिनके छोटे बच्चे हैं तोबा वैं 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 लगाई हुई है। और पोर्टर को बच्चे उठाए हुए हैं, कुछ पोर्टरों ने कुछ ने सामान उठाया हुआ है, माएँ अलग कोरोना पिटना डाला हुआ है। कि जिन फैमिलीज़ को पता नहीं था ना वो तो बस बेचारे, ज़्यादा टफ यही था। जब ऊपर पहुँच गए थे ना फिर तो हम कह रहे थे कि या अल्लाह तेरी कुदरत है, सही बात है, ऐसे सुभान अल्लाह इतना को कोई क्या कहते हैं देखने वाला नज़ारा था ना, फिर वहाँ से फिर दिल नहीं करता वापस आने को, दिल करता है कि बस टिक ही जाओ इधर ही।
तो ये जी हम पहुंच चुके थे और यहाँ फिर रूम की तलाश में थे कि जो है ना कोई ऐसा मिल जाए ना, क्या उसे बोलते हैं, रूम शूम जो भी है। तो इधर सारे ये देख लें एक जैसे हट हैं यहाँ, ये नहीं है कि वो लग्जरी है तो वो लग्जरी नहीं है तो वो लग्जरी है, कोई 19-20 का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ सेम सहूलतें हैं। मतलब कि साफ़ सुथरे इनके कमरे हैं, वॉशरूम्स हैं, गर्म पानी की सहूलत है, ये सारा कुछ वहाँ है। कि क्योंकि इतना ये होता है ना मतलब कि सर्दी के कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जो है ना वो ठंडे पानी से मुंह भी धो लोगे तो आपकी मत्ती मारी जानी है वहाँ। तो इस तरह ये सारे फिर उधर कहते हैं जी चलें एक दो ना राउंड लगा लें। ये उनके घर थे और यहाँ फैमिलीज रह रही थी बकायदा ना, ये रेस्ट हाउस नहीं थे। और ये देखें यहाँ उन्होंने सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी ये सारी, और नज़ारा देखे से पता ऐसे बादलों के दरमियान में थे हम, के इर्द गिर्द सारे पहाड़ थे और दरमियान में ये रहायशें थी। और ये देखें बादल कैसे थे, ये सारे खेत थे मकई के, तो वहाँ मकई बड़ी आम है, दाल माश। और ये जो उनके देखें मकई बकरियां उत्थे भी उन्होंने भी मैं हिसाब लाया बिगड़ियां ने मकई के अंदर घुस के मकई खाए जा रही थी। उन्होंने बाड़ें लगाई हैं छोटी छोटी। वहां हमने एक से पूछा अंकल से, काफी वो बूढ़े से थे, उन्होंने कहा कि ये मतलब पहाड़ों पर जिसका जिधर दिल करे मकान बना ले, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा हमारे पहाड़ भी जो हमारे मतलब बुजुर्गों ने ये बांटे हुए हैं कि फलाना इलाका फलाने वो फैमिली का है, फलाना फलाने का, इस तरह एक दूसरे की हदूद में नहीं हम घर बना सकते। तो मैं कहा लो इतने भी वही रोले दसी क्या तो पहाड़ ते लादी जमीन है जितने मर्जी मकान बनाए जाओ, लेकिन वहां भी यही स्यापे हैं, ये हिस्सों वाले के उधर ये इसका हिस्सा है तो वो उसका हिस्सा है। तो ये फट्टों के बने हुए थे जी ब्रिज से, और जहाँ से गुजर के आगे जाना था। तो मैं कहती हूँ बस फर्स्ट टाइम में ना जो डाढ़े दिल का बंदा है वो तो चलता जाता है, तो जो मेरी तरह का ना वो बेचारा करवाता है थोड़ा सा, तो करवा करवू के ना ये है कि फिर 5-6 घंटे बाद ना बंदा जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। पहले तो यही लगता है कि हमारे साथ बना क्या है। तो इधर ये इन्होंने शेड बनाए हुए थे अपने घोड़ों के लिए और अपनी बकरियों के लिए और इन चीज़ों के लिए ना। तो यहाँ फिर ये खेलते फिरे हैं मैदानों में बच्चे, मेडोज क्या बोलते हैं मेडोज में। और ये देखें जरा कसम से कैसी कोई खूबसूरती थी, इतनी इतनी खूबसूरती। और जो इसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी ना वो छोटे छोटे वो जो होते हैं वो क्या उसको बोलते हैं, तो वो बड़ी जो है ना प्यारी थी। बस अल्लाह की कुदरत है, देखें अल्लाह ने कैसी कैसी दुनिया। और पाकिस्तान आके तो मैं तो हैरान थी, पाकिस्तान आके कह रही हूँ कि पाकिस्तान के इलाकों में आके के देखें यहाँ ऐसे ही लग रहा था, सिर्फ बात है कि ये हम हैं ही नहीं पाकिस्तान में मौजूद ना, ये कौन सा मुल्क है, कैसी ये जगह है। देखें बस ये हमारे ये जो जानवर जाते हैं ये गंदरा ना मचाएं। ये देखें यहाँ भी पाए वही स्प्राइट की बोतलें और सारा कुछ, बस ये उल्टे काम ना करें तो सच्ची बस हम पहचाने ना जाएं। बस ये हमारी कौम की निशानियां ना, ये इन्होंने ये हरकतें छोड़नी नहीं है, गंद मचाना इन्होंने छोड़ना नहीं है। इधर जी फिर हमने खाने का शाम को ऑर्डर किया, कल क्या हुआ फिर कहाँ कहाँ घूमे फिर बताएंगे। तो अभी खाना हमारे इस तरह रेडी होता है भाई, ये देखिए एक ऑर्डर किया था ना बिरयानी और कौरमा, तो ये इस तरह पकता है। तो यहाँ पक रहा था तो हम वेट कर रहे थे, रात हो चुकी थी क्योंकि अब हमने सोना था, पहले बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे थे यहाँ, तो बच्चे भी थके हुए थे ना। तो आज हम रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, सुबह फिर आपको दिखाएंगे कि सुबह हमने बाकी कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।